नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। राहुल, सोनिया सहित 30 नेताओं के नाम। देश में फिर बेकाबू होने लगा कोरोना। 24 घंटे में निकले 47,000 से अधिक केस, 275 लोगों की हुई मौत। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। भर्ती विज्ञप्तियों में लाभ के दिए आदेश। नए साल में पेट्रोल डीजल के दामों में पहली बार आई कमी। पेट्रोल 19 और डीजल 16 पैसे हुआ कम। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा की है। इसमें पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के.एस. अलागिरी और मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,239 मरीज सामने आए हैं। वहीं 277 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। ये लगातार 5वां दिन था जब नए केस 40,000 से ज्यादा रहे। मौत का आंकड़ा भी इस साल सबसे ज्यादा है। इस बीच केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में अब तक 1,17,33,594 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,03,016 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अन्य वर्गों के समान आयु सीमा एवं फीस में छूट देने की बजट घोषणा को जल्द लागू करने के सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि संबंधित विभाग इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिल सके। सीएम ने जिन भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं उनमें इस घोषणा का लाभ देने के लिए एक प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर एक बैठक की। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने अब तक कोरोना का बेहतर प्रबंधन किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि पूरी दुनिया में राजस्थान मॉडल की सराहना हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण पर जोर देने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का प्रभावी पालन होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के संबंध में अध्ययन के लिए चिकित्सकीय दल बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और सावधानियों की जरूरत है। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे खराबे के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी कराकर लोगों को जल्द सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। चलिए बात करते हैं रीट की। तो रीट की तारीख बदलने की लगातार मांग उठ रही है। इस बीच सरकार ने 5 अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये फैसला करेगी कि परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाएगा या नहीं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। राजस्थान में उपचुनाव है और इसको देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देशानुसार प्रभारी और सह प्रभारियों का ऐलान किया गया। इसके तहत राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी तुषार जिंदल, सह प्रभारी प्रहलाद जोशी व धर्मेंद्र जोशी, वल्लभ नगर में प्रभारी युवराज, सह प्रभारी चंद्रशेखर व्यास व जगदीश खेरालिया, सहाड़ा में प्रभारी अरविंद शर्मा, सह प्रभारी हेमंत सुनेरीवाल व विजय खेमानी और सुजानगढ़ में प्रभारी चंद्रशेखर गौड़, सह प्रभारी रमेश शर्मा व गिरिल भाटिया को जिम्मेदारी दी गई है। राजधानी जयपुर के गणेश मंदिरों में पुष्य नक्षत्र पर गणेश जी का पंचामृत अभिषेक किया गया। चांदपोल स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर से पंडित अमित शर्मा ने विधिवत अभिषेक कर पूजा की। गणेश जी महाराज को 51 किलो दूध व दही, घी, शहद, बूरा, गुलाब जल व केसर जल एवं अनेक द्रव्यों से महास्नान कराया गया। इसके बाद गणपति को नवीन पोशाक धारण कराकर गुलाल अबीर लगाया गया। गणेश जी के फाग महोत्सव की झांकी व फूल मंगला झांकी सजाई गई। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को गुलाल व हल्दी की गांठ वितरित की गई। डीडवाना उपखंड के खुनखुना थाना क्षेत्र में एक बस और बाइक में भिड़ंत हो गई।
बस और बाइक की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रेफर कर दिया गया। चारों के शव को तोशिड़ा के राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाने के लिए रखा गया। जानकारी के अनुसार बूटाटी धाम जाने वाली बस में घुमंतु परिवार के लोग जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, बस से ओवरटेक करने के चक्कर में संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 4 जने की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य गंभीर घायल हो गया। बीकानेर में खेल में बच्चों के साथ हुए हादसे को अभी 2 ही दिन गुजरे हैं, उसके बाद एक और मामला सामने आ गया। वहीं नागौर जिले के टीटवाना में भी एक हादसा होते होते बचा। लाडनू उपखंड क्षेत्र के बल्दू गांव में रघुवीर रायका अपने घर में अन्य बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। इसी दौरान घर के बाड़े में लगी जेली का नुकीला सिंह रघुवीर के जांघ में घुस गया। बच्चे के चिल्लाने के बाद परिजन उसे राजकीय बांगड़ अस्पताल ले गए, जहां शल्य क्रिया के बाद जेली का सिंह निकाला गया। होली का त्योहार नजदीक आते ही जगह जगह फागोत्सव की धूम होने लगी है। चारों ओर चंग की थाप और कलाकार होली के गीत गा रहे हैं। इसी क्रम में डीडवाना अग्रवाल महिला मंडल की ओर से अग्रसेन भवन में फागोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज की महिला और बालिकाओं ने अलग अलग वेश धारण कर होली गीतों पर चंग की थाप पर शानदार प्रस्तुतियां दी। किशनगढ़ रेनवाल के बधाल कस्बे में शहीद दिवस के मौके पर एक शाम शहीदों के नाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई। कवियों ने काव्य कविताओं के माध्यम से लोगों को गुदगुदाया, वहीं काव्य कविताओं का रसपान करवाया। कवि सम्मेलन में प्रतिभागियों और मीडिया कर्मियों सहित अनेक लोगों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर चौमू विधायक रामलाल शर्मा सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। महुआ उपखंड के नौरंगपुरा गाँव में करंट लग जाने से 5 दिन पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। 5 दिन के बाद भी विद्युत निगम द्वारा लाइन को सही नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार दिनेश सिंह शुक्रवार को शाम को अपने खेतों से ट्रैक्टर लेकर घर लौट रहा था। इस दौरान गांव के मुख्य रास्ते पर झूल रहे विद्युत के तारों से करंट लग जाने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी आज तक विद्युत निगम द्वारा तारों को सही नहीं किया जा रहा है, जिससे हादसा होने की दोबारा संभावना बनी हुई है। फिरोजपुर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। युवाओं को भगत सिंह की समाधि के दर्शन के लिए बुलाया गया। वहीं उन्होंने सरकार से 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग की। अब तक इस काले कानूनों के विरोध में 300 किसानों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी ये सरकार कानून वापस नहीं ले रही है। सरकारी तेल कंपनियों ने बड़े दिनों बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ कमी की है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 19 पैसे और डीजल के दाम 16 पैसे घटाए हैं। जयपुर में पेट्रोल के दाम 97 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 79 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल 8 रुपये 2 पैसे और डीजल 8 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। पिछले 2 सप्ताह में कच्चे तेल के भाव में 12.32% की बड़ी गिरावट देखी गई, इससे पहले लगातार 24 दिनों तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।